नमस्कार, दैनिक जिंदा सच में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पे। कोविड-19 के चलते चंदनवाड़ी के बजाय जम्मू में की बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा। बालटाल ट्रैक से बर्फ हटाने के लिए गांदरबल प्रशासन को निर्देश। 20 जुलाई से शुरू हो सकती है यात्रा। सुप्रीम कोर्ट में मजदूरों के मामले की सुनवाई पूरी। प्रवासियों को पहुंचाने के लिए केंद्र व राज्यों को मिलेगा 15 दिन का समय। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 2021 तक वित्त मंत्रालय की सभी नई योजनाओं पर लगी ब्रेक। जितने रिसोर्सेज हैं उन्हें सावधानी से खर्च करने की जरूरत, वित्त मंत्रालय। आरएसपुरा के सीमावर्ती विधानसभा सुचेतगढ़ क्षेत्र के गांव लंगड़ियाली में भाजपा किसान मोर्चा द्वारा किसानों में मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए गए। इस मौके पर पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल, बीडीसी चेयरमैन सुचेतगढ़ तरसेम सिंह, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओमी खजूरिया मुख्य रूप से मौजूद थे। कोरोना वायरस के दौरान 31 मई से छत्तीसगढ़ के सैकड़ों प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौटने के लिए उपजिला आरएसपुरा के सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन ने सभी मजदूरों को उनके राज्य में भेजने के लिए कटरा तक बसों से भेजने का प्रबंध करने के लिए कहा था, जिसके लिए वह मीरा साहिब से एसडीएम कार्यालय आरएसपुरा में 31 मई को आए थे। यहाँ उन्हें श्रमिक स्पेशल ट्रेन द्वारा उपलब्ध होगी। इसमें सभी छत्तीसगढ़ को जाने वाले मजदूर शामिल हैं, पर इनको अभी तक घर नहीं भेजा गया। हाल जम्मू कश्मीर किसान कांग्रेस के चेयरमैन तथा पूर्व मंत्री चौधरी गारू राम ने एसडीएम आरएसपुरा से मुलाकात की और किसानों की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर चेयरमैन व पूर्व मंत्री गारू राम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने किसानों की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है और सरकार से मांग की है कि किसानों द्वारा लिया गया लोन माफ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, कोरोना महामारी के चलते किसानों के खाते में सरकार को कम से कम 10,000 रुपये दिए जाने चाहिए। इसके अलावा जिन किसानों ने ट्रैक्टर लोन पर लिए हैं उन्हें कुछ महीने के लिए राहत दी जानी चाहिए। पुलिस मुख्यालय उधमपुर में एक पौधारोपण अभियान चलाया गया, जिसकी शुरुआत डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज सुजीत कुमार आईपीएस ने पौधारोपण के साथ की। उन्होंने कहा कि इस टाइम फॉर नेचर, यहाँ हमें पर्यावरण में योगदान देना है। हमें सभी घातक वायरस से लड़ रहे हैं। हम सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम पर्यावरण को साफ करें और पर्यावरण को हरा भरा करें। अधिकारियों, स्टाफ अधिकारियों से लेकर डीआईजी श्री इम्तियाज़ अहमद, डीवाईएसपी जेकेपीएस, अन्य अधिकारियों ने वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया। विभिन्न प्रकार के पेड़ और फूल लगाए गए। कस्बे विजयपुर की वार्ड नंबर 4 के सामाजिक कार्यकर्ता सतपाल भगत ने शुक्रवार को विजयपुर में रेडी फड़ी लगाने वाले दर्जनों लोगों को मास्क, साबुन और सैनिटाइजर दिए, ताकि इस कोरोना महामारी में इससे बचा जा सके। सामाजिक कार्यकर्ता सतपाल भगत ने बताया कि इस समय कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। उसी को देखते हुए समय समय पर लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और अन्य ज़रूरी वस्तुएं दे रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग इस महंगाई के कारण इसको नहीं खरीद पाते हैं, जिन कारण उन लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सब परेशानियों को देखते हुए हमारी टीम समय समय पर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रही है और मास्क, सैनिटाइजर भी दे रही है। इस मौके पर उनका परिवार भी उनके साथ था। वहीं रेडी फड़ी वालों ने भी मास्क, साबुन देने पर सतपाल भगत की टीम का आभार व्यक्त किया। उपजिला विजयपुर की पंचायत गढ़वाल के लोग गंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि एक गंदे नाले का पानी यहाँ सीधा तालाब में डाल दिया गया, जिससे स्थानीय लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। पंचायत की पंच अनीता शर्मा, पंच रजनी शर्मा, बोधराज बलवीर चंद, पवन कुमार आदि ने बताया कि पंचायत का ये तालाब बिल्कुल साफ था। तालाब के पास एक मंदिर और गुरुद्वारा भी है। आसपास लोगों के घर है। हैंडपंपों का पानी बिल्कुल साफ था, लेकिन कस्बे विजयपुर के नाले का गंदा पानी तालाब में छोड़ने से तालाब के साथ साथ आसपास के घरों में भी गंदगी का माहौल हो गया। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि जल्द से जल्द इस समस्या का निपटारा किया जाए। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पार्षद साहिल गुप्ता ने बिश्नाह के केसी मोड़ में पौधे लगाए। उन्होंने कहा कि इस दिन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना है। हर साल पर्यावरण दिवस थीम प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए अलग अलग निर्धारित की जाती है। इस बार साल 2020 की थीम है समय और प्रकृति। ये थी अब तक की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर व देश विदेश की तमाम जानकारियों को जानने के लिए बने रहिए दैनिक जिंदा सच के साथ। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with,
You need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Adda Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.